हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वह सबको होता है, चाहे वह पशु हो, पंछी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य वह को अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है। तो इस वह से वह कैसा? यदि वह बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेकर जन्म लेते? वास्तविकता में वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जीने का वह आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का वह सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का वह उसके लिए कर्तव्य पालन करने की प्रेरित करता है। किंतु ये वह बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर पर हावी हो जाना पड़ेगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं, अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाएं और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके अंदर डर स्वाभाविक है उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझानी होगी, अगर मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो मुझे इस डर को जीतना होगा और इसके लिए मुझे योजना पूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना ही होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ होगी। पहले आप खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं डर के वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ? क्या डर की वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो चलो डर के अंदर जाते हैं। हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। फिर सवाल आता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास क्यों कम है? क्योंकि जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल करना है, जिससे हमारे भीतर आत्मविश्वास आए और जिससे कुछ हद तक हमारा डर कम हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी काम को हमें नहीं करना है तो हम बहाने देते हैं। काम में मन नहीं लगता है इसलिए उस काम को बाद में करूँगा करके टाल देते हैं। कामों को आगे ढकेल के लिए काम नहीं करने के लिए, और जिस काम में मन नहीं लगता ऐसे सभी कामों के लिए हम जो कारण खोजते हैं उसे बहाना देना कहते हैं। बहुत सारे असफल लोग बहाने देते मिलेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है बहानों से उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसे ध्यान से समझना, जब हम दूसरों को बहाना देते हैं तो हम खुद को ही सफल होने से रोक रहे होते हैं। अपने दिमाग को अपने खुद की प्रकृति पर काम करने से रोक रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को निष्क्रिय बनाते हैं। हम दिमाग को ऐसा परीक्षण देते हैं कि वो हमारे खिलाफ काम करे। जितना ज़्यादा हम बहाना देंगे उतना ही हमारे मन को खुद के खिलाफ काम करने को मजबूर कर देते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि आप अपने ही कामों से दूर भागोगे, जिम्मेदारी से दूर भागोगे, काम में मन नहीं लगेगा, जीवन में उत्साह कम होगा, जीवन में सही निर्णय लेने में देर हो जाएगी और फिर आप सोचेंगे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ही बहाने देकर अपने मन और दिमाग को खुश
नहीं करने की आदत डाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे धन हो, नाते हो, संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने ये संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य में क्यों डाली? एक चीज से पौधा पनपनाता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होते हैं। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वह भूखे जीवों में बांटा जा सके। अब आप पूछेंगे इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? क्योंकि जो बांटता है वह मिटता नहीं है। जो फल वह जीव खाते हैं और उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मन बड़ी ही विचित्र क्रांति है। ये मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लाने के लिए साजिश रचता है। परंतु जीवन सुखद हो, इसके लिए ये आवश्यकता है कि मन खाली रहे। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की बाती कुछ भी नहीं है, ना राग है ना दृश्य, तब भी स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रहिए, मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भर के नहीं जी पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा ये कहना असंभव है, और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, उसके पास कितना बल है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। होता है ना ऐसा, किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है। पलट के देखिए, किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरे के लिए वह अन्न का दाना होगा, किंतु इसके लिए वह बोझ से कम नहीं है। इसलिए जब भी मन में हीन की भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलट के आपको विश्वास हो जाएगा कि भले आप ये मानते हैं कि संसार के लिए आप कुछ नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार हैं, तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपसे प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उनकी आवश्यकता को समझिए और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता कीजिए। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसे समुचित सम्मान दे। तो खुद को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में, किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुत्था को, और कुत्था किसी को भी आपका शत्रु बना देता है। इसलिए मित्र बनाइए, आनंद लीजिए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। जीवन में समय
चाहे जैसा भी हो, अपनों के साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है, और अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा। एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब प्रश्न ये उठता है, आपका अपना कौन है। वे संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, जहाँ वह मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बड़े हैं, जहाँ वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं। नहीं, अपना वह है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबके अधिक किससे जुड़े हैं। कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वह है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है, और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं, सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला, और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हैं तो आपका भविष्य से भी बीते कल की बाती ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, सपन और लक्षण कितने समान लगते हैं, इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और ये दोनों पूर्ण तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी समझता है। किंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति सपन देखने में रह जाता है, उनके पश्चात उसके हाथ खाली रह जाते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसलिए सपने भी देखिए तो लक्ष्य समझ के। संसार में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताऊंगा जो आपको जीवन में नहीं करनी है। पहली, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है, और फिर आनंद में दिया गया ये वचन बाद में गले की बांस बन जाता है। दूसरी बात, क्रोध में कभी उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है, और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध और इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है, और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेने जान देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।